ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक कथा भाग 16 अथ अष्टमो अध्याय। नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, हिरण्यकश्यप का वध, ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति। प्रहलाद जी की बात सुन सब दैत्य बालक भगवान के भक्त बन गए और गुरु जी की शिक्षा का सबने बहिष्कार कर दिया। तब तो गुरु पुत्र घबराए और जाकर हिरण्यकश्यप को सब कुछ बता दिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को मरवाने के अनेक उपाय किए। हाथी के पैरों से कुचलवाया, पहाड़ से गिरवाया, काले सांपों से डसवाया, अग्नि में जलाया, किंतु प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। अंत में हाथ में तलवार ले कहने लगा, मूर्ख, अब बता तेरा राम कहाँ है। प्रहलाद जी बोले, मेरा राम आप में, मेरे में, आपकी तलवार में सर्वत्र है। हिरण्यकश्यप बोले, क्या इस खंभे में तेरा राम है? तो प्रहलाद जी ने कहा, अवश्य है। इस पर दैत्य ने खंभे पर जोर से प्रहार किया तो एक भयंकर शब्द हुआ। खंभे को फाड़कर नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। आधा शरीर सिंह का, आधा मानव का। हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, महल के द्वार पर बैठकर उसे अपने पैरों पर लिटा लिया और कहने लगे, बोल, मैं सृष्टि का जीव हूँ, मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र है? दिन है अथवा रात, तुम आकाश में हो या धरती पर। हिरण्यकश्यप ने भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया, उसके पेट को फाड़कर उसे समाप्त कर दिया, किंतु भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। क्रोध शांत करने के लिए उनके सामने जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। ब्रह्मादिक देवताओं ने उनकी दूर से ही प्रार्थना की। इति अष्टमो अध्याय। अथ नवमो अध्याय। ब्रह्मादिक देवताओं ने देखा कि भगवान का क्रोध शांत करने के लिए उनके पास जाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। तब उन्होंने प्रहलाद जी को भगवान के पास भेजा। वे सहज गति से गए और जाकर भगवान की गोद में बैठ गए। भगवान अपनी जीभ से चाटने लगे और बोले। भगवान देर से आने के लिए अपने भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हैं। जिस दैत्य को मारने के लिए आपने क्रोध किया था वह मर चुका है। अब भक्त जन आपके शांत स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, अतः क्रोध को शांत करें। भक्त जन भयनाश के लिए आपके इस स्वरूप का समर्पण करके भगवान बोले, प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम जो चाहो वरदान मांग लो। इति नवमो अध्याय। अथ दसमो अध्याय। प्रहलाद जी के राज्याभिषेक और त्रिपुर दहन की कथा। प्रहलाद जी बोले, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यह दीजिए कि मेरे हृदय में कामना का कोई बीज न रहे। भगवान बोले, भक्त प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। अभी संसार के ऐश्वर्य भोग कर तुम मेरे लोक को आओगे। प्रहलाद जी बोले, मुझे एक वरदान और दीजिए। मेरे पिता ने आपकी बड़ी निंदा की है, उसे क्षमा कर दें। एवं मस्तु कहकर भगवान ने प्रहलाद जी को अपने पिता की अंत्येष्टि की आज्ञा दी और प्रहलाद जी ने पिता का अंतिम संस्कार किया। प्रहलाद जी को सुतल लोक का राज्य देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी से युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया, प्रभु, भगवान शिव ने कैसे त्रिपुर दहन किया, बताएं। इस पर नारद जी बोले, राजन, एक समय सब राक्षस स्वर्ग की कामना से मैं दानव की शरण में गए। मैंने उन्हें 3 विमान बनाकर दिए। विमान क्या, 3 पुर ही थे। सब राक्षस उनमें बैठ आकाश से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। घबरा कर देवता भगवान शिव की शरण गए। शिव जी ने तान बाण छोड़कर तीनों पुरों का संहार कर दिया। मैं दानव ने सब राक्षसों को अमृत कुंड में लाकर डाल दिया
और सबको जीवित कर दिया। शिव जी उदास हुए और भगवान नारायण को याद किया। भगवान गाय का रूप धारण कर सब अमृत को पी गए और सारे राक्षस मारे गए। इति 10वां अध्याय। अथ 11वां अध्याय मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का निरूपण। युधिष्ठिर जी बोले, भगवान मैं मानव धर्म, वर्ण धर्म, स्त्रियों के धर्म जानना चाहता हूँ। नारद जी बोले, राजन धर्म के 30 लक्षण बताए गए हैं। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उदित विचार, संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, संत सेवा इत्यादि ये सब मानव धर्म है। पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान लेना, दान देना ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करना। कृषि, गोरक्षा, व्यवसाय ये वैश्य का धर्म है। सबकी सेवा करना शूद्र का धर्म है। पति की सेवा करना, उसके अनुकूल रहना यह स्त्री के धर्म है। इति 11वां अध्याय। अथ 12वां अध्याय ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम। ब्रह्मचारी गुरुकुल में निवास कर इंद्रियों का संयम करें, गुरु की आज्ञा में रहें, त्रिकाल संध्या करें, भिक्षा से जीवन यापन करें। गृहस्थ धर्म के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने पर वानप्रस्थ लेना चाहिए। घर से दूर किसी पवित्र स्थान में रहकर सलोन वृत्ति से जीवन यापन करते हुए भगवान का भजन करें। इति 12वां अध्याय। अथ 13वां अध्याय यति धर्म का निरूपण और अवधूत प्रहलाद संवाद। वानप्रस्थ के बाद अथवा सीधे भी शरीर के अलावा व्यक्ति वस्तु, स्थान और समय का अपेक्षा न रखकर पृथ्वी पर विचरण करे। एक कोपीन लगा दंड आदि धर्म चिन्हों के अलावा कोई वस्तु न रखे। यही संन्यास धर्म है। इस संदर्भ में एक दत्तात्रेय और प्रहलाद जी का आख्यान है। एक समय प्रहलाद जी कहीं भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में उन्हें धरती पर पड़ा एक अवधूत मिला, जिसके शरीर पर केवल एक कोपीन थी, न बिस्तर न तकिया। प्रहलाद जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे उनका परिचय जानना चाहा। दत्तात्रेय बोले, जब भूमि सोने के लिए है, हाथ का सिराना है, कोई देता है तो खा लेता हूँ, वरना आनंद से भजन करता हूँ। यही संन्यास धर्म है। इति 13वां अध्याय। अथ 14वां अध्याय गृहस्थ धर्म संबंधी सदाचार। गृहस्थ के 4 देवता हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। गृहस्थ में रहते हुए माता पिता की सेवा करें, अपने गुरु के प्रति समर्पित रहें, कोई अतिथि द्वार से निराश न लौटे, जो शुभ कर्म भगवान को समर्पित कर दे, सब में सम भाव रखे, श्रद्धा करे, संतों की सेवा करे। इति 14वां अध्याय। अथ 15वां अध्याय गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। गृहस्थ में रहते हुए देवताओं का यज्ञ तथा पितृेश्वरों का श्राद्ध अवश्य करें। सबकी सेवा भगवान की सेवा समझकर करें। सबको परमात्मा का ही समझें। परमात्मा में पूर्ण विश्वास रखते हुए परमात्मा के प्रति समर्पित रहें। अंत में परमात्मा को याद करते हुए शरीर को छोड़ परमात्मा को प्राप्त हो जाए। इति 15वां अध्याय। अथ 8वां स्कंद प्रारंभ। अथ 1वां अध्याय मनवंतरों का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु राज करते हैं। अभी 6 मनवंतर बीत चुके, 7वें मनु का राज चल रहा है। अब तक आप केवल एक स्वयंभू मनु का वंश सुने हैं। दूसरे मनु हुए हैं स्वारोचिस, उसके पुत्र हुए हैं धूमत, सुषेण आदि इंद्र हुए हैं। रोचन देवता हुए, तुषित आदि सप्तऋषि हुए। ऊर्जा स्तंभ आदि तीसरे मनु हुए।
प्रियव्रत पुत्र उत्तम, उनके पुत्र पवन आदि सप्तऋषि वशिष्ठ जी के 7 पुत्र, चौथे मनु उत्तम के भाई तामस हुए। पृथ्वी आदि उनके पुत्र हुए। सप्तऋषि ज्योति धाम आदि इंद्र का नाम त्रिशीक। इस मनवंतर में भगवान ने हरि अवतार लेकर गज का उद्धार किया। इस पर राजा परीक्षित कहने लगे कि गजग्राह की कथा मैं सुनना चाहता हूँ। इति प्रथमो अध्याय। अथ द्वितीयो अध्याय। ग्राह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना। सुखदेव जी बोले, क्षीर समुद्र में त्रिकूट पर्वत पर सुंदर उपवन में अनेक वन्य पशुओं के साथ एक विशाल हाथी रहता था। वह बड़ा बलवान था। बड़े बड़े शेर व्याघ्र भी उससे घबराते थे। वहीं एक बड़ा जलाशय भी था। एक दिन वह अपने परिवार के साथ उस जलाशय में जल पीने गया। जल पीकर वह हथिनियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगा। जब बहुत देर तक क्रीड़ा करता हुआ रहा, तब एक ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। वह पैर छुड़ाने के लिए बहुत छटपटाया, किंतु पैर नहीं छुड़ा पाया। विवश होकर गजेंद्र ने भगवान को याद किया। इति द्वितीयो अध्याय। अथ तृतीयो अध्याय। गजेंद्र द्वारा भगवान की स्तुति और उसका संकट से मुक्ति। नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकम्। गजेंद्र बोले, जो प्रकृति के मूल कारण है और सबके हृदय में पुरुष रूप में विराजमान है एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है, मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ और उनका ध्यान करता हूँ। यह संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रकाशित हो रहा है। वे ही उसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं ही उसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। ये सब होने पर भी वे संसार को उसका मूल प्रकृति से परे हैं। उन स्वयं प्रकाश स्वयं सिद्ध सत्तात्मक भगवान की मैं शरण ग्रहण करता। गजेंद्र की स्तुति सुनी और उसे संकट में देख भगवान गरुड़ पर सवार होकर वहां चल दिए। जब गजेंद्र ने देखा आकाश से भगवान आ रहे हैं, उसने एक पुष्प लिया और सूंड से उसे भगवान को अर्पित किया। यह देख भगवान गरुड़ को छोड़ दौड़ पड़े। सुदर्शन चक्र से ग्राह का मस्तक अलग कर दिया और गज को पकड़ बाहर खींच लिया। इति तृतीयो अध्याय। अथ चतुर्थो अध्याय। गज और ग्राह का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि गज और ग्राह चतुर्भुज रूप में भगवान के सामने खड़े हैं। ग्राह पिछले जन्म में गंधर्व था। देवल ऋषि के शाप से ग्राह बना था और गज भी राजा इंद्र दुमन थे। अगस्त ऋषि को देख खड़े नहीं हुए, अतः उनके शाप से हाथी बन गए थे। दोनों भगवान को प्रणाम कर अपने लोक को चले गए। इति चतुर्थो अध्याय। अथ पंचमो अध्याय। देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्माकृत भगवान की स्तुति। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, 5वें रेवत नाम के मनु हुए। इंद्र का नाम था। विभु, हिरण्य रोमा आदि सप्तऋषि हुए। 6ठे मनु हुए, चाक्षुष। उनके पूर्व आदि कई पुत्र थे। इंद्र का नाम मंत्रदम, भविष्यमान आदि सप्तऋषि थे। उस समय भगवान ने अजित नाम से अवतार लिया और समुद्र मंथन कराया। परीक्षित बोले, प्रभु, देवताओं ने समुद्र मंथन कैसे किया, यह सुनावे। श्री सुखदेव जी बोले, एक समय इंद्र ऐरावत पर बैठकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में दुर्वासा जी का आश्रम था। उधर से इंद्र को जाते देख ऋषि ने उन्हें एक माला पहना दी। इंद्र ने माला का सम्मान न करते हुए उसे ऐरावत को पहना दी। उसने उतारकर पैरों से कुचल दी। यह देख दुर्वासा ने इंद्र को शाप दिया, तू श्रीहीन हो जाए। यह देख राक्षसों ने इंद्र पर चढ़ाई कर दी और स्वर्ग छीन लिया। देवता इधर उधर घूमने लगे। सब मिल ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उनके साथ भगवान की प्रार्थना की। इति पंचमो अध्याय। अथ षष्ठो अध्याय। देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन का उद्योग। सुखदेव जी बोले, राजन, ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन।
भगवान वहीं प्रकट हो गए और बोले, देवताओं, अभी काल तुम्हारे अनुकूल नहीं है, समय की प्रतीक्षा करो। जैसे चूहा और सर्प ने संधि की थी, ऐसे असुरों से संधि कर लो और मिलकर समुद्र मंथन कर अमृत प्राप्त करो। भगवान ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए और इंद्र स्वर्ग में बलि के पास गए और संधि का प्रस्ताव रखा और समुद्र मंथन की बात कही, जिसे बलि ने स्वीकार कर लिया। समुद्र मंथन की तैयारी होने लगी। दैत्य देवता मिलकर पहले मद्राचल पर्वत उठाने गए तो वह इतना भारी था कि उनमें से कई अंग भंग हो गए, किंतु उसे उठा नहीं पाए। तब भगवान ने लीला पूर्वक उठाकर उसे गरों पर रख दिया और समुद्र के पास लाकर उतार दिया। इति षष्ठो अध्यायः। अथ सप्तमो अध्याय। समुद्र मंथन का आरंभ और भगवान शंकर का विषय पान। श्री सुखदेव जी बोले, मद्राचल पर्वत को लेकर जब उसे समुद्र में छोड़ा, वह डूबने लगा। भगवान ने कच्छप अवतार लेकर उसे धारण किया। वासुकी नाग का नेता बनाया गया। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम उससे हलाहल जहर निकला, जो संसार को जलाने लगा। प्रजापतियों ने भगवान शिव की स्तुति की। शिव जी ने भगवान को स्मरण कर समस्त जहर के 3 आचमन कर गए। सबकी पीड़ा मिट गई। इति सप्तमो अध्यायः। अथ अष्टमो अध्याय। समुद्र से अमृत प्रकट होना और भगवान का मोहिनी अवतार ग्रहण करना। शिव जी के विषपान के बाद सर्वप्रथम कामधेनु गाय निकली, जो यज्ञ करने वाले ऋषियों को दे दी। इसके पश्चात उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला, जो बलि को दे दिया। इसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे इंद्र को दे दिया। पश्चात कौस्तुभ मणि निकली, जो स्वयं भगवान धारण कर ली। फिर कल्प वृक्ष निकला, जो स्वर्ग भेज दिया गया। पश्चात अप्सराएं निकली, वे भी स्वर्ग भेज दी गई। पश्चात साक्षात श्री महालक्ष्मी प्रकट हुई। दिशाएं बिजली की तरह चमक उठी। इंद्र ने उन्हें स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान किया। स्वर्ण कलशों से उनका अभिषेक किया। उन्होंने एक माला ली और चारों ओर देखकर भगवान के गले में डाल दी। पश्चात वारुणी देवी निकली, जिसे देख राक्षस मोहित हो गए। वह उन्हें दे दी गई। उसके पश्चात श्री धन्वंतरी अमृत कलश लेकर निकले, जिसे देखकर राक्षस उनके हाथ से अमृत कलश छीनकर ले भगे। इति अष्टमो अध्याय। अथ नवमो अध्याय। मोहिनी रूप से भगवान के द्वारा अमृत बांटना। सुखदेव जी बोले, राजन, दैत्य लोग जब आपस में अमृत कलश की छीना झपटी कर रहे थे, भगवान मोहिनी रूप धारण कर प्रकट हो गए, जिसे देखकर सब राक्षस मोहित हो गए। भगवान ने सबको बुलाकर कहा, कौन हो और क्यों लड़ रहे हो? सबने मोहिनी भगवान से कहा, हम कश्यप जी के पुत्र हैं। देवता और दानव हमने मिलकर यह अमृत निकाला है। आप इसे सब में बराबर बांट दें। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। इस पर मोहिनी भगवान ने अमृत कलश अपने हाथ में ले लिया। दैत्य और देवता अलग अलग 2 लाइनों में बैठ गए। प्रथम देवताओं से पिलाना प्रारंभ किया। देवताओं की लाइन में छुपकर राहु बैठ गया और अमृत पी लिया। सूर्य चंद्रमा के बताने पर उसका सिर काट दिया, किंतु अमृत पी लेने से वह मरा नहीं, बल्कि 2 हो गए। देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इति नवमो अध्याय। भाग 17। अथ 10मो अध्याय। देवासुर संग्राम। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, सांपों को दूध पिलाने से कोई लाभ नहीं। ऐसा विचार भगवान ने राक्षसों को अमृत नहीं दिया। भगवान से विमुख कोई अलभ्य वस्तु प्राप्त कर
भी कैसे सकता है। देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब राक्षसों ने देखा कि उनके साथ धोखा हुआ है, उन्होंने अपने शस्त्र उठा लिए और देवताओं पर टूट पड़े। भयंकर देवासुर संग्राम होने लगा। देवताओं ने एक तो अमृत पी लिया था, दूसरे भगवान की कृपा प्राप्त थी। राक्षसों का संहार करने लगे। भगवान स्वयं इस युद्ध में राक्षसों को मारने लगे। इति 10वां अध्यायः अथ 11वां अध्याय। देवासुर संग्राम की समाप्ति। देवासुर संग्राम में कभी देवता विजयी होते थे तो कभी राक्षस। दोनों ओर से ही माया का सहारा ले रहे थे। जब राक्षसों का अत्यधिक संहार होने लगा तो वहां नारद जी आए और बोले, भगवान द्वारा रक्षित देवताओं, अब इन राक्षसों को मत मारो और युद्ध बंद कर लो। नारद जी के कहने से दोनों ओर से युद्ध बंद हो गया। इति 11वां अध्यायः अथ 12वां अध्याय। मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना। एक समय महादेव जी ने जब यह सुना कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिला दिया, तो उस रूप के दर्शन करने की इच्छा से क्षीर सागर पहुंचे। भगवान ने उनका स्वागत किया और अंत में महादेव जी ने अपना अभिप्राय भगवान के सामने प्रकट किया। भगवान बोले, वह रूप तो कामी पुरुषों के लिए है, फिर भी कभी दिखाऊंगा, कह उन्हें विदा किया। जब वे वहां से लौट रहे थे, रास्ते में एक सुंदर उपवन दिखाई पड़ा। वह अत्यंत रमणीय था। वहां एक सुंदर स्त्री अपने हाथ की गेंद उछालकर खेल रही थी। उसके छीने वस्त्र हवा के झोंकों से उड़ उड़ जा रहे थे। महादेव जी उसके पीछे दौड़ पड़े। वे भूल गए कि मेरे साथ मेरा परिवार भी है। आगे आगे वह स्त्री, पीछे पीछे महादेव जी। कभी दूर तो कभी 2 अंगुल की दूरी पर रह जाए, पर उसे पकड़ नहीं पाए। काफी प्रयत्न के बाद आखिर उसे पकड़ लिया। इतने में भगवान अपने असली रूप में आ गए। शिव जी बहुत लज्जित हुए और भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान ने उठाकर हृदय से लगा लिया। इति 12वां अध्यायः अथ 13वां अध्याय। आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब तक हम 6 मनुओं का वर्णन कर चुके हैं। अब 7वें मनु का सुनो। इनका नाम है श्राद्ध देव। ये विवस्वानसुर के पुत्र थे। श्राद्ध देव के 10 पुत्र इक्ष्वाकु आदि थे। इंद्र हुए, पुरंदर, सप्तऋषि हुए, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप। इस मनवंतर में कश्यप जी की पत्नी अदिति से भगवान वामन का अवतार हुआ। वर्तमान में इनका कार्य काल चल रहा है। अब आगे आने वाले 7 मनुओं के बारे में सुनो। 8वें मनु होंगे सावर्णिक, उनके पुत्र होंगे निर्भोग आदि इंद्र बनेंगे। वैरोचन पुत्र बलि वामन, भगवान ने इनसे 3 पैर पृथ्वी मांगी थी। इस मनवंतर के सप्तऋषि होंगे गालव, दीप्तिमान आदि। 9वें मनु होंगे दक्ष सावर्णी, अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। 10वें मनु होंगे ब्रह्म सावर्ण, हविष्यान आदि सप्तऋषि होंगे। इंद्र का नाम होगा शंभु। 11वें मनु होंगे धर्म सावरणी, इनके पुत्र होंगे सत्य, धर्म आदि, अरुणा आदि सप्तऋषि होंगे। वैधृत नाम के इंद्र होंगे। 12वें मनु होंगे रुद्र सावरणी, ऋतधामा इंद्र होंगे। 13वें मनु होंगे देव सावरणी, इंद्र होगा दिवसपति। 14वें मनु होंगे इंद्र सावरणी, इंद्र होगा सूची। ये 14 मनु भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल में चलते रहते हैं। इति 13वां अध्याय अथ 14वां अध्याय। मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का निरूपण। मनु, मनुपुत्र, इंद्र, देवता, सप्तऋषि मंडल, ये 5 भगवान के संरक्षण में त्रिलोकी के शासन का संचालन
करते हैं। मनु सर्वोपरि शासनाध्यक्ष हैं, उनके पुत्र उनके कार्य में सहयोगी हैं। इंद्र कार्यवाहक शासनाध्यक्ष हैं, जो मनु की देखरेख में कार्य करते हैं। देवता इंद्र के मंत्री मंडल के सदस्य हैं, जिन्हें अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी इंद्र ने बांट रखी है। सप्तऋषि मंडल न्यायाधीश मंडल हैं। सुप्रीम कोर्ट आदि इंद्र आदि देवता अपने कार्य में विफल रहते हैं, तो सप्तऋषि मंडल उसमें हस्तक्षेप करते हैं। इति चतुर्दशो अध्याय। अथ पंचदशो अध्याय। राजा बलि की स्वर्ग पर विजय। राजा परीक्षित बोले, प्रभु, भगवान हरि ने बलि से 3 पैर पृथ्वी कैसे मांगी और फिर उसे बाधा क्यों? कृपा कर इसे समझाएं। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, जब देवासुर संग्राम में बलि मारे गए तो शुक्राचार्य जी ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर लिया और उससे एक विवश जीत नामक यज्ञ करवाया, जिससे दिव्य रथ प्रकट हुआ, जिसमें कवच अस्त्र शस्त्र रखे थे। बलि ने कवच पहना, रथ में सवार हुआ। शुक्राचार्य जी ने उन्हें एक शंख दिया। सेना लेकर अमरावती को चारों ओर से घेर लिया। बलि ने शंख बजाया, देवतागण भयभीत हो गुरु शरण में गए। बृहस्पति जी बोले, देवताओं, अभी समय आपके पक्ष में नहीं है। भृगुवंशी ब्राह्मणों की पूर्ण कृपा उन पर है, तुम सामना नहीं कर सकते, अतः कहीं जाकर छुप जाओ और समय की प्रतीक्षा करो। देवता स्वर्ग छोड़कर चले गए। बलि स्वर्ग का राज्य करने लगा। उस समय बलि से 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इति पंचदशो अध्याय। अथ कोणशो अध्याय। कश्यप जी के द्वारा अदिति को पयोव्रत का उपदेश। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि जब देव माता अदिति ने अपने पुत्रों को अनाथ होकर इधर उधर भटकते देखा तो वह बड़ी दुखी हुई। एक दिन उसके आश्रम में कश्यप पधारे। वे अभी अभी समाधि से उठे थे। उनकी पत्नी अदिति दीन भाव से बोली, प्रभु, दिति के पुत्रों ने मेरे पुत्रों का स्वर्ग छीन लिया। वे इधर उधर भटक रहे हैं, अतः कोई उपाय बताएं जिससे मेरे पुत्रों का स्वर्ग उन्हें मिल जाए। कश्यप जी बोले, तुम्हें एक व्रत बताता हूँ। यह पयोव्रत नामक व्रत है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत भगवान नारायण की उपासना करें, केवल दूध पीकर रहें। इति कोणशो अध्याय। अथ सप्तदशो अध्याय। भगवान का प्रकट होकर अदिति को वरदान। अदिति ने श्रद्धा पूर्वक उस व्रत को किया तो प्रसन्न होकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान प्रकट हो गए। अदिति उनकी प्रार्थना करने लगी, आप यज्ञों के स्वामी हैं, स्वयं यज्ञ भी आप ही हैं। आपके चरणों का सहारा लेकर संसार से तर जाते हैं। आपका यश कीर्तन भी संसार से तारने वाला है। आपके नामों का श्रवण मात्र से ही कल्याण हो जाता है। आदि पुरुष जो आपकी शरण में आ जाता है, उसकी सारी विपत्तियां नष्ट हो जाती है। आप दिनों के स्वामी हैं, हमारा कल्याण कीजिए। भगवान बोले, मैं जानता हूँ कि तुम अपने पुत्रों के लिए दुखी हो। मैं शीघ्र ही तुम्हारे गर्भ से अवतार लेकर देवताओं के कार्य को करूंगा। तुम निश्चिंत होकर मेरा ध्यान करो। तभी अदिति भगवान के ध्यान में लीन हो गई। इति सप्तदशो अध्याय। अथ अष्टादशो अध्याय। वामन भगवान का प्रकट होकर राजा बलि की यज्ञशाला में पधारना। सुखदेव जी बोले, ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर साक्षात भगवान अदिति के सामने प्रकट हो गए। चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए थे। कश्यप अदिति के देखते देखते उन्होंने ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। सविता ने गायत्री का उपदेश किया। बृहस्पति ने यज्ञोपवीत कश्यप जी ने मेखला दी। वामन भगवान वहां से बलि के यज्ञ में प्रस्थान कर गए।
भगवान को आते देख ऋत्विजगण सोचने लगे, क्या ये सूर्य भगवान जग देखने आ रहे हैं? सहसा उन्होंने जग मंडप में प्रवेश किया। बलि ने आसन देकर चरण धोए और बोला, आज मेरा घर पवित्र हो गया। आपको क्या चाहिए? हाथी, घोड़े, गांव या ब्राह्मण कन्या, जो आप मांगोगे वही दूंगा। इति 18 अध्यायः। अथ 19 अध्याय। भगवान वामन का 3 पग पृथ्वी मांगना, बलि का वचन देना और शुक्राचार्य जी का उन्हें रोकना। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, बलि के ऐसे वचन सुन भगवान वामन बोले, बलि, आपने जो कहा वह आपके कुल की अनुकूल है। आपके कुल में ऐसा कोई नहीं हुआ जो दान के लिए मना कर दे। प्रहलाद जी का सुयश संसार में छा रहा है और आपके पिता विरोचन जानते हुए भी कि यह दान मांगने वाला इंद्र है और छल कर रहा है, अपनी आयु का दान उसे दे दिया। इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम मुझे दान अवश्य दोगे। मुझे आप केवल मेरे अपने पैरों से 3 पग पृथ्वी दीजिए। बलि बोले, ब्रह्मचारी, तुम बात तो वृद्धों जैसी करते हो और मांगने में बिल्कुल बच्चे हो। मैं त्रिलोकीपति तुम्हें एक दीप भी दे सकता हूँ। वामन बोले, यह कामना तो तब भी पूरी नहीं होती। मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, मुझे 3 पग भूमि से अधिक कुछ नहीं चाहिए। बलि बोले, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। कह संकल्प के लिए तैयार हो गए। तभी शुक्राचार्य जी बोले, बलि, सावधान, जिसे तुम दान देने जा रहे हो वह साक्षात विष्णु है। तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। अपने वादे से मुकर जाओ, क्योंकि जहाँ वृत्ति छीनती हो वहाँ झूठ बोलने का कोई दोष नहीं होता। इति 19 अध्याय। अथ 20 अध्यायः। भगवान वामन जी का विराट रूप होकर 2 ही पग में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लेना। बलि बोले, गुरुजी, यह सत्य है कि वृत्ति नष्ट हो रही हो तो झूठ बोलने का कोई दोष नहीं, पर जब वे भगवान ही हैं तो सब कुछ उन्हीं का तो है, वे चाहे जैसे ले सकते हैं। फिर दान के लिए क्यों मना करूं? मैं अवश्य दूंगा। बलि बड़ा प्रसन्न है, उसकी माता भी प्रसन्न है और कहती हैं, भली भई जो ना जली बेरोचन के साथ मेरे सुत के सामने कृष्ण पसारे हाथ। बलि की एक बेटी थी, रत्नमाला। भगवान के स्वरूप पर मोहित हो कहने लगी, मेरे भी ऐसा सुंदर बालक हो जिसे मैं स्तनपान कराऊं। भगवान बोले, द्वापर में तू पूतना बनना, तब मेरा तेरा स्तनपान करूंगा। बलि ने संकल्प हाथ में ले लिया और छोड़ दिया। इसी बीच भगवान ने अपने स्वरूप को इतना बढ़ाया कि समस्त त्रिलोकी में भगवान ही नजर आए। उन्होंने एक पग में भूलोक को नाप लिया, दूसरे चरण ब्रह्मलोक में पहुंच गया। इति 20 अध्यायः। अथ 21 अध्याय। बलि का बांधा जाना। ब्रह्मलोक में भगवान के चरणों को आया देख ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धोया और उस जल को अपने कमंडलू में रख लिया। वहीं पतित पावनी गंगा पृथ्वी पर आकर सबको पवित्र कर रही पूजा कर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। उसी बीच जामवंत ने भगवान की 7 प्रदक्षिणा की। भगवान ने बलि को नागपाश में बांध लिया और कहा, राक्षस राज, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का संकल्प किया था। मैंने 2 पग में तेरे समस्त राज्य को नाप लिया। अब बता, तीसरा पैर कहाँ रखूं? अब तुझ नरक जाना पड़ेगा। यह दृश्य रत्नमाला देख रही थी। पहले भगवान को पुत्र रूप में देख रही थी। पिता को नागपाश में बंधा देख बोली, ऐसे पुत्र को जहर दे दे। इस पर भगवान बोले, तू स्तनों से जहर लगा के आएगी, मैं उसे भी पी जाऊंगा। इति 21 अध्यायः। अथ 22 अध्याय। बलि के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का उस पर प्रसन्न होना।
बलि बोले, प्रभु यह सही है कि आपने 2 चरणों में ब्रह्मलोक पर्यंत नाप लिया, किंतु अभी नापने के लिए जगह शेष है। तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रख दें। हम संसार के अज्ञानी जीव आपकी महिमा कैसे समझें? बड़े बड़े ऋषि भी आपकी माया से मोहित हो जाया करते हैं। बलि इस प्रकार कह रहे थे कि वहां प्रहलाद जी आ गए। वे बोले, प्रभु आपने अच्छा किया, इसे बड़ा अभिमान हो गया था। अभिमानी को दंड देना भी आपकी कृपा ही है। इतने में ब्रह्मा जी कुछ कहना चाहते, वहां बलि की पत्नी विंध्यावली आ गई और कहने लगी, प्रभु आप संसार के कर्ता धर्ता और संहर्ता हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, स्वामी आपने इस पर कृपा करी है, जो इसे अपनाया है अब इसे आप छोड़ दें, क्योंकि इसने आपको आत्मसमर्पण कर दिया है। भगवान बोले, मैं इस पर प्रसन्न हूँ, इसे सूतल लोक का राज देता हूँ। बलि जाओ, आनंद पूर्वक सूतल लोक में रहो, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। इति द्वाविंशो अध्यायः अथ त्रयोविंशो अध्याय। बलि का बंधन से छूटकर सूतल लोक को जाना। श्री सुखदेव जी बोले, राजन भगवान ने बलि का बंधन खोल दिया और वह सूतल लोक चला गया। इस प्रकार भगवान ने स्वर्ग का राज बलि से लेकर इंद्र को दे दिया। प्रहलाद जी ने भगवान की प्रार्थना की तथा शुक्राचार्य जी ने भगवान की प्रार्थना की। तब भगवान ने उन्हें बलि के यज्ञ को पूर्ण करने की आज्ञा दी। यज्ञ अर्पण हुआ। ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान का अभिषेक किया और उन्हें उपेंद्र का पद दिया और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इति त्रयोविंशो अध्याय अथ चतुर्विंशो अध्याय। भगवान के मत्स्यावतार की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, राजन 1000 देवी वर्षों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उतनी ही बड़ी रात्रि में जब ब्रह्मा शयन करते हैं तभी ब्रह्मा प्रलय होती है। एक समय की बात है जब द्रविड़ देश का राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर तर्पण कर रहा था। उसकी अंजलि में छोटी सी मछली का बच्चा आ गया। दयावश उसे राजा ने अपने कमंडलू में डाल दिया, जो घर आते आते इतना बढ़ गया कि कमंडलू भर गया। राजा ने उसे तालाब में डाल दिया। जब तालाब भी भर गया तब उसे समुद्र में डालते हुए राजा बोले, मत्स्य रूप में मोहित करने वाले आप कौन देव हैं? भगवान बोले, आज के 7वें दिन ब्राह्मी प्रलय होगी। उस समय तुम्हें समुद्र में एक नाव मिलेगी। तुम समस्त जीवों के बीजों को लेकर नाव में बैठ जाना। इतना कह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मी निशा आई। ब्रह्मा जी को नींद आने लगी तो चारों वेद उनके मुख से निकलकर बाहर आ गए, जिन्हें हयग्रीव राक्षस चुरा कर ले गया। उसे मारने के लिए ही भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया। निशा प्रलय हुई। एक नाव जिसका रस्सा मत्स्य के सींग में बंधा था आई, जिसका प्रतीक्षा सत्यव्रत कर रहे थे। वे उसमें बैठ गए। निशा पर्यंत उसमें घूमते रही। तब जब निशा समाप्त हुई, भगवान ने हयग्रीव को मार वेद ब्रह्मा जी का पाठ दिए सत्यव्रत को 7वें वैवस्वत मनु घोषित कर दिए। इति चतुर्विंशो अध्यायः। नवम स्कंद प्रारंभ। अथ प्रथमो अध्यायः। वैवस्वत मनु के पुत्र सुदुम्न की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित अब तुम्हें 7वें वैवस्वत मनु का वंश सुनाते हैं। सूर्यपुत्र श्राद्ध देव ही वैवस्वत मनु थे। श्राद्ध देव की पत्नी श्रद्धा के जब कोई संतान नहीं हुई, कुलगुरु वशिष्ठ जी ने संतान के लिए मित्र वरुण नामक यज्ञ करवाया। श्रद्धा चाहती थी कि उसके कन्या हो, अतः होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक बोली, मुझे कन्या चाहिए। होता ने वखटकार मंत्र की आहुति दी। होता के इस विपरीत कर्म से यज्ञ के उपरांत एक कन्या का जन्म हुआ। इसका नाम ईला हुआ। राजा ने गुरुजी से कहा, यह पुत्र के स्थान पुत्री कैसे हो गई? गुरुजी बोले, हो सकता है रानी के मन में ऐसा हो
वशिष्ठ जी ने जोग बल से कन्या को पुत्र बना दिया, जिसका नाम सुदुम्न हुआ। एक दिन सुदुम्न घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए गया। वह बहुत दूर निकल गया और एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां जाते ही वह स्त्री बन गया। उसके साथी भी स्त्री बन गए। उधर से बुद्ध जी की सवारी आ रही थी। उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्त्री आ रही है। उससे विवाह कर लिया, जिससे पुरूरवा नामक पुत्र हुआ। जब राजा को मालूम हुआ कि उसका पुत्र फिर स्त्री बन गया, वशिष्ठ जी ने शिव जी की प्रार्थना की तो शिव जी बोले, यह 1 माह स्त्री 1 माह पुरुष रहेगा। परीक्षित ने पूछा, उस वन में जाने पर वह स्त्री कैसे हो गया? इस पर सुखदेव जी ने बताया कि एक समय शिव पार्वती वहां एकांत विहार कर रहे थे। वहां कोई आ गया, जिससे उनकी क्रीड़ा में विघ्न हो गया। अतः पार्वती ने शाप दिया, जो यहाँ आएगा स्त्री हो जाएगा। बहुत काल राज्य करके सुदुम्न अपने पुत्र पुरूरवा को राज्य देकर आप वन में चले गए। इति प्रथमो अध्याय। अत द्वितीयो अध्याय। पिशदद आदि मनु के 5 पुत्रों का वंश। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, सुदुम्न के वन चले जाने पर श्राद्ध देव ने तपस्या करके 10 पुत्र प्राप्त किए। इनमें इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे। इनके एक पुत्र थे पृखद। वशिष्ठ जी ने उन्हें गौ सेवा में नियुक्त किया था। एक दिन वर्षा काल की अंधेरी रात में गौ रक्षा कर रहे थे। अंधेरे में एक सिंह आ गया। बिजली की चमक में पृखद ने सिंह पर वार किया। निशाना चूकने वह एक गाय को लग गया और गाय समाप्त हो गई। इससे गुरु जी ने उसे शूद्र होने का शाप दे दिया। भगवान की भक्ति कर वह परमात्मा को प्राप्त हो गया। मनु का सबसे छोटा पुत्र था। कभी वह भी भगवान की भक्ति पर परम धाम चला गया। इति द्वितीयो अध्याय। अथ तृतीयो अध्याय। च्यवन ऋषि और सुकन्या का चरित्र। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, मनु के एक पुत्र थे सरयाती। उनके सुकन्या नाम की एक कन्या थी। एक दिन राजा सरयाती सुकन्या के साथ च्यवन ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए, पर वहां इधर उधर ढूंढने पर भी ऋषि नहीं मिले। सुकन्या सखियों के साथ घूमती हुई वहां पहुंची, जहां एक मिट्टी का डुमला था, जिसमें कोई 2 चीजें चमक रही थी। कौतूहलवश सुकन्या ने उन्हें एक कांटे से बांध दिया। उससे रक्त की एक धारा बह निकली। वह घबराई हुई पिता के पास पहुंची। वहां सबके पेट फूल रहे थे। न जाने किस देव का अपराध हुआ है। सुकन्या ने आप बीती बताई। सब लोग वहां गए। मिट्टी के ढेर से च्यवन ऋषि को निकाला। भयभीत हो शांति ने सुकन्या च्यवन ऋषि को ब्याह दी और अपने घर आ गए। सुकन्या उनका सेवा करती रही। इधर से अश्विनी कुमार आ निकले। वे सुकन्या से बोले, इंद्र ने हमारा यज्ञ भाग बंद कर दिया है। यदि उसे आप दिला दें तो हम ऋषि का नेत्र प्रदान कर सकते हैं। सुकन्या ने विश्वास दिलाया कि अश्विनी कुमारों ने श्राप के नेत्र ठीक कर उन्हें जुआ बना दिया। एक दिन अपनी पुत्री को देखने सरयाती उधर आ निकले। एक जुआ पुरुष के साथ अपनी कन्या को देख वे बड़े नाराज हुए। जब ज्ञात हुआ कि वे ही च्यवन ऋषि हैं, वे बड़े प्रसन्न हुए। सुकन्या ने अपने पिता यज्ञ करने वाले थे को कहकर अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग दिला दिया। इति तृतीयो अध्याय। अथ चतुर्थो अध्याय। नाभाग्य और अम्बरीश की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, मनु के एक पुत्र थे नभग। उनके पुत्र थे नाभाग। वे जब ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण कर घर लौटे तो पिता की संपत्ति तो शेष भाई बांट चुके थे। भाइयों से जब अपने हिस्से के बारे में पूछा तो भाइयों ने केवल पिताजी को ही उनके हिस्से में दिया। यह जान वह पिताजी के पास गए। पिता ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण जहाँ यज्ञ कर रहे हैं वहां जाओ। यज्ञ में उनका सहयोग करो। वे यज्ञ पश्चात बचा हुआ धन तुमको दे देंगे। उसने वैसा ही किया।
और जग में बचा हुआ धन उसे मिल गया। वह उसे लेकर जब चलने लगा तो उत्तर दिशा से एक काला पुरुष आया और कहने लगा, जग में बचा हुआ धन मेरा होता है, प्रमाण में आप अपने पिता से पूछ लो। वह पिता के पास गया और उस पुरुष की कही हुई बात उनसे पूछी। पिता बोले, सही है, बचा हुआ भाग शिव जी का होता है। वह शीघ्र यज्ञ स्थल पर पहुंचा और धन शिव जी के चरणों में रख दिया। शिव जी ने प्रसन्न होकर वह धन नाभाग को दे दिया। नाभाग के पुत्र थे अम्बरीश। वे परमात्मा के बड़े भक्त थे। एक समय ऋषि दुर्वासा उनके यहाँ आए। राजा ने उनका स्वागत किया। ऋषि ने स्नान के बाद भोजन के लिए कहा। वे स्नान के लिए चले गए। राजा के निर्जला एकादशी के पारणा खोलने का दिन था। त्रयोदशी लगने वाली थी। पारणा खोलने का समय निकलते जा रहा था। ऋषि लोग नहीं आए तो ब्राह्मणों की आज्ञा से 3 आचमनी भगवान का चरणामृत लेकर पारणा खोल लिया। दुर्वासा जान गए। उन्होंने क्रोधित हो एक कृत्य अम्बरीश पर छोड़ी जो राजा को खाने दौड़ी। इतने में श्री सुदर्शन जी आ गए। कृत्या के टुकड़े टुकड़े कर दुर्वासा के पीछे हो गए। दुर्वासा डरकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी बोले, मेरी केवल 2 प्रार्थ आयु उन भगवान के पलक झपकते ही पूर्ण हो जाती है। उनके भक्त द्रोह से बचाने की हमारी क्षमता नहीं है। दुर्वासा दौड़कर शिव जी के पास गए। शिव जी बोले, जिनकी सृष्टि में हम जैसे हजारों शिव ब्रह्मा घूम रहे हैं, उनके भक्त का अपराध करने वाले की मैं रक्षा नहीं कर सकता। दुर्वासा हताश हो भगवान की शरण में गए। सुदर्शन उनका पीछा कर रहा था। भगवान बोले, दुर्वासा जी, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के अधीन है। मेरा हृदय उन्होंने जीत रखा है। मैं तो हूँ भक्त को दास, भक्त मेरी मुकुटमणि है। इति चतुर्थो अध्याय। अथ पंचमो अध्याय। दुर्वासा जी की दुख निवृत्ति श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार भगवान के भी मना कर देने पर दुर्वासा भयभीत हो अम्बरीश की शरण में गए और जाकर उनके चरणों में गिर गए। अम्बरीश ने उठाकर हृदय से लगा लिए और सुदर्शन जी की स्तुति करने लगे। सुदर्शन जी शांत हो गए और दुर्वासा जी के दुख की निवृत्ति हो गई और बोले, धन्य है, आज भगवान के भक्तों की महिमा देखी। अम्बरीश दुर्वासा भगे थे, तब से वही खड़े थे। भोजन भी नहीं किया था। पहले दुर्वासा जी की पूजा की। उनके कारण से उन्हें जो पीड़ा हुई उसकी क्षमा याचना की। फिर उन्हें भोजन कराकर विदा किया और स्वयं ने भोजन किया। इति पंचमो अध्याय। अथ षष्ठो अध्याय। इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन। मानधाता और सौभरी ऋषि की कथा। सप्तम वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के वंश में एक राजा योनास हुए। उनके कोई संतान न होने पर उन्होंने वन में जाकर ऋषियों से पुत्र प्राप्ति के लिए इंद्र देवता का यज्ञ करवाया। एक दिन रात्रि में राजा को प्यास लगी। इधर उधर कहीं जल नहीं मिला तो उन्होंने यज्ञ मंडप में एक घड़े में अभिमंत्रित जल रखा था, उसे पी लिया। प्रातः ऋषियों को घड़े में जल नहीं मिला तो पूछने पर राजा ने बताया कि जल तो वह पी गया। तब तो ऋषियों ने कहा, राजा, अब तो तुम्हें गर्भ धारण करना पड़ेगा। राजा ने गर्भ धारण किया। समय पर उसके पेट को चीरकर बालक को निकाल लिया, किंतु उसे दूध कौन पिलावे। इंद्र ने उसके मुंह में अपनी अमृतमयी अंगुली दे दी और कहा, मानधाता, मैं तुम्हारी धाई हूँ। उसका नाम मानधाता हुआ। वे बड़े प्रतापी चक्रवर्ती राजा हुए। उनके 50 कन्याएं थी। एक दिन सौभरी ऋषि के मन में गृहस्थ पालन की इच्छा हुई। वे विवाह के लिए मानधाता राजा के पास गए और जाकर उनसे एक कन्या की याचना की। मानधाता ने साप के भय से मना तो नहीं किया, किंतु कहा, तुम्हें कोई कन्या पसंद कर ले, उसे ले लो। सौभरी ने जोग बल से अपना शरीर दिव्य बना लिया और कन्याओं के महल में प्रवेश किया। उन 50 ने
ही ऋषि के गले में माला डाल दी। सभरी उन्हें लेकर अपने आश्रम चले गए। इति षष्ठो अध्याय। अथ सप्तमो अध्याय। राजा त्रिशंकु और हरिश्चंद्र की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, मानधाता के वंश में राजा सत्यव्रत हुए, इन्हें ही त्रिशंकु भी कहते हैं। एक बार राजा सत्यव्रत अपने गुरु वशिष्ठ से बोले, मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ। इस पर वशिष्ठ जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब वे विश्वामित्र जी के पास गए। उन्होंने उसे सशरीर अपने तप बल से स्वर्ग भेज दिया। देवताओं ने उसे वहां से ढकेल दिया। जब वह गिरने लगा, विश्वामित्र जी ने अपने तप बल से बीच में ही रोक दिया। वह आज भी बीच में उल्टा लटक रहा है। त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र हुए। इनके कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने वरुण देवता से प्रार्थना की और कहा, यदि मेरे पुत्र हुआ तो उसी से आपका यजन करूंगा। हरिश्चंद्र को पुत्र हो गया। तब वरुण देवता आए और उनसे अपना बलिदान मांगा। हरिश्चंद्र उसे अपने पहले 10 दिन बाद फिर दांत निकलने पर ऐसे टालते रहे। जब रोहित को यह मालूम हुआ, वह जंगल में भाग गया। वरुण ने नाराज हो हरिश्चंद्र को महोदर रोग से ग्रसित कर दिया। जब रोहित को यह मालूम हुआ, वे एक यज्ञ पशु शेप को खरीदकर पिता को दे दिया। हरिश्चंद्र ने उसे वरुण को देकर रोग से छुटकारा पाया। इति सप्तमो अध्याय। अथ अष्टमो अध्याय। सगर चरित्र। हरिश्चंद्र के वंश में एक राजा हुए बाहु। उनकी वृद्धा काल में से मृत्यु हो गई। उसकी रानी जब सती होने लगी, तब गर्भवती होने के कारण उसे रोक दिया। जब उसकी स्रोतों को यह मालूम हुआ कि वह गर्भवती है, उसे खाने में जहर दे दिया। वह बालक जहर यानी मर गया के साथ पैदा हुआ, अतः उसका नाम सगर हुआ। सगर के एक रानी से 60,000 पुत्र थे। दूसरी रानी से एक ही पुत्र था। असमंजस राजा सगर ने कई अश्वमेध यज्ञ किए। इंद्र उनके यज्ञ का घोड़ा चरा कर ले गया। उसके 60,000 पुत्र घोड़ा खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, जहां घोड़ा बंधा था। घोड़े को देखकर वे मुनि को भला बुरा कहने लगे। जब मुनि की आंखें खुली, सबके सब जलकर भस्म हो गए। जब वे नहीं लौटे, तो सगर ने असमंजस के पुत्र अंशुमान को घोड़ा खोजने भेजा। वह अपने चाचाओं के चरण चिन्ह पर कपिल आश्रम पहुंचे। वहां घोड़ा बंधा था और 60,000 राख की ढेरियां देखी। वह समझ गया, मेरे चाचा भस्म हो गए। मुनि को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। मुनि बोले, घोड़े के बारे में हम कुछ नहीं जानते, अपना घोड़ा ले जाओ। तुम्हारे चाचाओं का उद्धार गंगा जी से होगा। इति अष्टमो अध्याय। अथ नवमो अध्याय। भागीरथ चरित्र और गंगा अवतरण। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, अपने चाचाओं के उद्धार के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए अंशुमान ने तपस्या की, किंतु वह अपने इस कार्य में सफल नहीं हुए। तब उनके पुत्र दिलीप ने भी अपने पिता का अनुसरण करते हुए तपस्या की, किंतु वे भी सफल नहीं हुए। तब उनके पुत्र भगीरथ ने भी घोर तपस्या की। गंगा उन पर प्रसन्न हुई और प्रकट होकर बोली, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान मांगा। इस पर भगीरथ ने उनसे अपने साथ पृथ्वी पर आने की प्रार्थना की। गंगा बोली, जब मैं पृथ्वी पर गिरूंगी तो मेरे बेग को कौन धारण करेगा? इस पर भगीरथ बोले, भगवान शिव आपके बेग को धारण करेंगे। गंगा प्रसन्न हो शिव जी के मस्तक पर गिरी। शिव जी ने उसे अपनी जटा में बांध लिया और उसमें से 3 बूंद छोड़ी, जो 3 धाराओं में विभक्त हो गई। एक अलकापुरी होती हुई आई, अतः उसका नाम अलखनंदा हुआ। दूसरी मंदाकिनी, दोनों रुद्रप्रयाग में आकर एक हो गई। तीसरी भागीरथी, जो देवप्रयाग में आकर अलखनंदा से मिल गई। इस तरह पूर्ण गंगा समस्त भारत का सिंचन करते हुए गंगा सागर में, जहाँ सागर पुत्रों की भस्मी पड़ी थी, को सींचती हुई समुद्र में मिल गई। इति नवमो अध्याय। अथ 10मो अध्याय।
सुखदेव जी बोले, मनुपुत्र इक्ष्वाकु के वंश में खटांग के दीर्घबाहु, उनके रघु, उनके पृथुश्रवा, उनके अज और अज के महाराजा दशरथ हुए। इनके 3 रानियां थी, जिनके यहाँ साक्षात भगवान अपने अंशों सहित राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए। राम लक्ष्मण ने ऋषि विश्वामित्र के साथ जाकर उनके यज्ञ की रक्षा की। चारों भाइयों ने जनकपुर में जाकर जनक की पुत्रियों से विवाह किया। राजा दशरथ ने सब प्रकार योग्य अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा बनाने का विचार किया, किंतु भरत की माता कैकेयी भरत को राजा बनाना चाहती थी। उसने राजा दशरथ से अपने पुराने धरोहर 2 वरदान मांग लिए, जिसमें एक में भरत को राज, दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। राम 14 वर्ष के लिए लक्ष्मण और सीता के साथ बन गए। भरत शत्रुघ्न ननिहाल में थे। राम के वनगमन से दुखी दशरथ का स्वर्गवास हो गया। भरत भी राज्य स्वीकार नहीं किया। वे राम जी को मनाने वन में गए, किंतु राम नहीं लौटे, बल्कि उन्हें 14 वर्ष राज्य संभालने को कहा। वन में राम को सुपर्णखा मिली। लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट लिए, जिसके कारण रावण सीता का हरण कर ले गए। राम रावण का खूब संग्राम हुआ, जिसमें राक्षसों सहित रावण मारा गया। 14 वर्ष पश्चात राम, सीता, लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या आ गए। राम जी का राज्याभिषेक हुआ। इति 10वां अध्याय। अथ 11वां अध्याय। भगवान श्री राम की शेष लीलाओं का वर्णन। भगवान श्री राम धर्म पूर्वक अयोध्या का राज्य करने लगे। उन्होंने कई यज्ञ किए। एक बार जन आलोचना के कारण सीता को वन में भेज दिया। सीता गर्भवती थी। उसने वाल्मीकि आश्रम में लव कुश को जन्म दिया। एक बार राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। रक्षा के लिए शत्रुघ्न साथ थे। घोड़ा घूमता हुआ वाल्मीकि आश्रम के समीप पहुंचा। वहां लव कुश ने घोड़ा पकड़ लिया। शत्रुघ्न के साथ संग्राम हुआ। शत्रुघ्न बंदी बना लिए गए। लक्ष्मण, भरत एक एक करके बंदी बना लिए गए। तब रथ में सवार हो राम स्वयं युद्ध में आए और लव कुश से युद्ध करने लगे। लव कुश का युद्ध कौशल देख राम चकित रह गए। ओह, ये किसके बालक हैं? इतने में सीता वहां आ गई और उसने राम जी को देखा। लव कुश को युद्ध से रोक दिया। वाल्मीकि जी भी आ गए। उन्होंने दोनों ओर का परिचय कराया और सीता सहित दोनों पुत्रों को राम जी को सौंप दिया। किंतु सीता अयोध्या नहीं गई। वह इस प्रतिज्ञा में थी कि राम को उनकी अमानत दोनों पुत्र दे दें। सो देकर वह सबक देखते देखते पृथ्वी में समाहित हो गई। राम जी बड़े दुखी हुए और सरयुग का चारों भाई भी विमानों में बैठकर अपने लोक को पहुंच गए।